आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए, यीशु के बलिदान लहू के लिए धन्यवाद देते, हमारे महायाजक बनने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, हमारे लिए बलिदान होने के लिए धन्यवाद देते। आप प्रभु परमेश्वर दीन हुए, नम्र हुए, दादू के बच्चे पर प्रभु परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किए, धन्यवाद देते प्रभु। आज के दिन में प्रभु आज के मैसेज को प्रभु आशीषित कीजिए। जितने देखते हैं सुनते हैं प्रभु सबको प्रभु आशीषित कीजिए। जितने लाइक करते हैं, जितने इसी से प्रभु परमेश्वर सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु। आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं प्रेरितों के विषय में। प्रेरित, सच्चा प्रेरित और झूठे प्रेरित के बारे में हम जानने जा रहे हैं। आइए हम पहले पढ़ेंगे प्रेरितों के विषय में मत्ती लिखी सुसमाचार, उसका हम पढ़ते हैं 10 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 1-2 वचन। यहाँ पर प्रेरितों के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ लिखे हैं, फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाया कर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला सिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब, उसका भाई यूहन्ना, 3 में लिखा है फिलिपुस, और बरतुलमै, थोमा, और महसूल लेने वाला मत्ती, हलपाई का पुत्र याकूब, इदे, समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया। इसी रीति से हम पहले जब हम देखते हैं, सबसे पहला विषय को जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से ही चुन करके 12 को प्रेरित बनाया और उन 12 को यहाँ पर लिखा है कि अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और निर्बलताओं को क्या करे, बीमारों को ऊपर दुर्बलताओं को ये लोग दूर करे, ऐसा बोल के उनको अधिकार दिया, एक अभिषेक दिया बोल के हम देखते हैं। उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया गया, हाथ रखे बोल के बोलता है। सब प्रकार के चेले के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसे अधिकार दिया। हम इसको पढ़ेंगे, लुका में भी पढ़ते हैं, लुका 6 का 12 से इसे 16, मरकुस 3 का 13 से 19 हम देखेंगे। लुका 6 का 13 यहाँ पर इस रीति से हम जब देखते हैं लुका 6 का 13 में, तो इस रीति से यहाँ पर लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। रात भर प्रार्थना किया, यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद सुबह जब होता है तो प्रेरितों को चुनता है और वहाँ पर उनको इस रीति से 12 को चुन करके प्रेरित बोल के लिखा है। और यहाँ इसी प्रकार से मरकुस में भी हम जब पढ़ते हैं इसी प्रकार से ही लिखा है कि कैसे उन 12 को जाकर अधिकार दिया कि तुम जाओ, इस तरीके से कामों को करो। और ये हम देखते हैं प्रेरित लोगों का ये अधिकार है, सामर्थ्य। आज लेकिन जो प्रेरित नहीं है, केवल शिक्षक हैं, बाइबल शिक्षक देते हैं, लेकिन वे अपने आप को प्रेरितों से कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लग रहे हैं और प्रेरितों के ऊपर अधिकार जता रहे हैं कि ये कैसे चमत्कार कर सकते हैं। यदि आपके पास चमत्कार करने की शक्ति नहीं है या आप प्रेरित नहीं है, तो फिर इस मामले में आपको घुसने की क्या जरूरत है, जबकि आप प्रेरित है नहीं। अपने आप को प्रेरितों को शिक्षा देने वाले बोलते हैं, लेकिन क्या आप प्रेरित हैं? यहाँ पर तो हम देखते हैं कि आप नहीं हैं। मरकुस हम 3 में इसी रीति से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो गए हैं और इसी प्रकार से सारी बातों को देखते हैं। नियुक्ति किया गया बोल के लिखा है 3 में, तो इसी रीति से 13 से 14 पद में इस रीति से लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। 15 में बोलता है और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें, इस तरीके से लिखा है। 13 में बोलता है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाए और वे उनके पास आए। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने प्रेरितों को नियुक्त किया है, लेकिन ये लोग अब कैसे कह रहे हैं कि प्रेरित नहीं है। कितनी कलीसियां ऐसी हैं, बाइबल कलीसियां हैं जो मानती नहीं कि प्रेरित हैं,
कुछ को तो अपने आप को प्रेरित समझ ले बैठे हैं कि हम प्रेरितों की शिक्षा दे रहे हैं। क्या आप प्रेरित हैं? आप तो प्रेरित नहीं हैं। आपको प्रेरित बोल के प्रभु यीशु मसीह ने किसने नियुक्त कर दिया आपको? क्या आप प्रेरित हो बन गए? आपके पास ऐसा पावर है? क्या आप इससे दुष्ट आत्मा का अधिकार है? क्या रोगों के ऊपर, दुर्बलताओं के ऊपर आपके पास सामर्थ्य है? जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती लिखे सुसमाचार में, क्या आपके पास ऐसी शक्तियां हैं? आपके पास ऐसी शक्तियां तो है नहीं। अशुद्ध आत्माओं के ऊपर आपके कोई शक्तियां नहीं है। फिर आप ऐसे लोगों के खिलाफ वीडियो क्यों बना रहे हैं? आप ऐसे लोगों के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं इस प्रकार की बातें? आप खुद प्रेरित हैं? क्या आप किसी को चंगा किए कर सक रहे हैं? क्या आपका काम यह है? क्या आप सुसमाचार से प्रचार कर रहे हैं? आप कर नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर काम ये इस तरीके से कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। कई बार सुसमाचार में भी लोग चंगे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुसमाचार प्रचारक लोग भी काम करते हैं, लेकिन विशेषकर प्रेरित लोग ये कर सकते हैं बल्कि तो बाइबल बताता है। पर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्यों प्रेरितों के खिलाफ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं? आप खुद जब प्रेरित नहीं हैं, आपकी बुलाहट प्रेरित का ताई की नहीं है, तो फिर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? इसी प्रकार से प्रेरितों के काम उसका 2 का हम पढ़ते हैं तो 43 यहाँ पर लिखा है, सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यहाँ पर लिखा है। और इसी से 5 में भी लिखा है, 5 का 12 में लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे और वे सब एकत्रित होकर सुलेमान के अवसरों में इकट्ठे हुआ करते थे। तो ये अद्भुत काम तो दिखाई देते थे, लेकिन आप में तो कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अपने आप को कैसे आप प्रेरित कह रहे थे? अपोलोजेटिक्स है, फिर भी अपने आप को प्रेरित समझ लिया कैसे? आपका तो वाद विवाद का काम है, आप तो वाद विवाद करने वाले लोग हैं। आप अपने आप को प्रेरित कैसे कह रहे हैं? आप तो प्रेरित नहीं हैं। आपको प्रेरित करके तो नियुक्त नहीं किया गया, फिर आप कैसे प्रेरित हो गए? लेकिन ऐसे लोग आज प्रेरित बन रहे हैं। कितने पास्टर अपने को प्रेरित बोल रहे हैं, जबकि वो प्रेरित नहीं है। जो ऐसा काम कर सके उसको प्रेरित बोलना चाहिए। बाइबल ये बता रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है बोल के लिखा है। यदि आपको अधिकार नहीं मिला, आप कैसे बोलते? कितने पास्टर ऐसे हैं, कई बार कहते हैं ये झूठे प्रेरित हैं। तो आप सच्चे हैं। यदि आप सच्चे हैं तो सच्चाई से आप प्रमाण दीजिए कि आप कितने सच्चे हैं। आप सच में प्रेरित हैं? आप कौन प्रेरित हैं? अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए, फिर बोलिए। ये प्रेरित लोग सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए थे। यहूदा इसमें से काट दिया गया, यहूदा आत्महत्या कर लिया, उसके जगह पौलुस को दिया गया। हम पढ़ते हैं इसके विषय में भी। 2 कुरिन्थी उसका 12 का 12, 2 कुरिन्थी उसका 12 का 12, यहाँ इस प्रकार से पौलुस कहता है, प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ के काम दिखाई दे। आज कहाँ तुम्हारा सामर्थ का काम? कुछ तो काम नहीं कर रहे, सामर्थ का काम नहीं कर रहे, दूसरों कर रहे हैं तो उनको भी रोक रहे हैं ताकि प्रभु की कलीसिया ना बढ़े। उन अन्य जातियों का समान तुम भी, एंटीक्राइस्ट का समान तुम भी ऐसा काम कर रहे हो। उनके साथ मिलकर मसीह के देह को तोड़ रहे हो, नाश करो, बर्बाद कर रहे हो। कोई जैसे प्रभु का घर में ना आए, प्रभु का चर्च में ना, प्रभु का घर सब भाग जाए, क्योंकि हमारे घर में तो चमत्कार नहीं होता। हम तो खाली वचन जानते हैं ना, खाली वचन ही दे सकते हैं। हमारे पास तो कुछ अधिकार तो है नहीं, हम प्रेरित भी नहीं है। हमको कोई नियुक्त नहीं कर दिया, हम खुद ही बन बैठे हैं कोई प्रेरित। हम तो खुद ही अपने घर में चला रहे हैं, बपतिस्मा लिया कि नहीं, सेवक बन बैठ रहे हैं कोई लोग। हम तो कह रहे हैं, हम तो कब से सेवा कर रहे हैं, सबको सेवा कर रहे हैं। आपको कोई लाइसेंस मिला है? आपका कोई लाइसेंस है? आपका कोई अधिकार है? आपका कोई प्रमाण पत्र है? आपका कुछ नहीं है। लेकिन आपको दूसरों को दोष लगाना है, कहीं से सीख लेना है, कहीं से उधर से यूट्यूब से सीख लेना है, नहीं तो इधर आदमी से सीख लेना है, और फिर इस रीति से प्रेरितों पे दोष लगाना है। जो नहीं है वो भी होने की कोशिश करना है। आप तो है नहीं तो दूसरों को क्यों बोलते हैं? ऐसा काम करने वाले प्रेरित होने चाहिए। पौलुस के विषय में हम ज्यादातर पढ़ते हैं। हम प्रेरितों के किताब इसी रीति से उसका 8 अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं उसका इसी प्रकार से 18वां वचन कहता है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसने 5 रुपए लेकर कहा,
यहाँ पर 14-15 में हम जब आगे से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल रहा है। आपके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है? नहीं मिलता। बपतिस्मा के बाद हाथ रख देते सीधा, लेकिन पवित्र आत्मा तो नहीं मिलता। आप अपने आप को कैसे कह रहे हैं कि आप प्रेरित हैं? आप प्रेरित नहीं हैं, फिर आप कैसे बकवास कर रहे हैं आप इन खिलाफ? जब आप प्रेरित ही नहीं है, आपका काम ये कर ही नहीं सक रहे, ऐसे सामर्थ का काम आप कर नहीं सक रहे, आपके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल ही नहीं रहे लोगों को, फिर खिलाफ में क्यों प्रेरित होकर आप जा रहे हैं और इस तरीके से सेवा कर रहे हैं? आज ऐसे लोग हैं कलीसिया, इसलिए आप जागिए, देखिए क्या आपके लोग प्रेरित हैं, आपके अगुवे प्रेरित हैं या प्रेरित बनने की नौटंकी कर रहे हैं? जो प्रेरित नहीं है वो स्वयं कह देता कि मैं प्रेरित नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं। लेकिन बहुत सारे लोग नया नियम आ गया है, हम नया नियम में हैं, नया नियम में सब बंद हो गया। प्रेरितों के समय में होता था, तो प्रेरितों के समय में होता था, तो वो इन बातों को क्यों फिर से लाते हैं? यीशु ने नया नियम ऐसा बना दिया बोलते हैं। तो यीशु मसीह के समय में तो मूर्ति भी तो जिलाए गए। यीशु मसीह के समय में तो हाथ भी सूखा था, चंगा किया गया, आंख चंगा किया गया, कान चंगा किया गया, मुंह चंगा किया गया, यहाँ तक कि पूरा शरीर जो लकवा था उसे चंगा किया गया, कुष्ठ रोगी को भी चंगा किया गया। वो क्यों नहीं कर पाते? खुद कर नहीं पाते। नया नियम क्या रटा मार रहे हैं? नया नियम आ गया, तुम लोग के लिए बहुत नया नियम आ गया, दर्शन की बातें आ गई, तो क्या काम बंद हो गया? प्रेरित मर गए? कलीसिया में पहले तो प्रेरित है लिखा है, पहला कुरिन्थी में लिखा है पहले प्रेरित है। कैसे प्रेरित है? इफिसी में लिखा है प्रेरित है, सबसे पहले नाम आता है प्रेरित का। कलीसिया में सबसे पहला नाम तो प्रेरितों का है। फिर कैसे परमेश्वर ने प्रेरितों को क्या मरवा दिया? तो क्या प्रेरित नहीं बचे? प्रेरित हैं, लेकिन आप प्रेरितों को नहीं मानते हैं। प्रेरितों ने अपना अलग मिनिस्ट्री खड़ा कर दिया। जब चिन्ह चमत्कार करते हैं, नहीं वो गलत है, वो शायद जादू टोना से करता है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसे, सब कोई नहीं करते। जो सच्चा है, जो जीवित परमेश्वर को जानता है, सच्चे में प्रभु मसीह के नाम से कर सकता है, दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। क्या दुष्ट आत्मा को निकाल सकती है? क्या परमेश्वर इस विषय में नहीं कहा? इसी से पौलुस भी कहता है 19 में हाथ रखने से पवित्र आत्मा के विषय में, वो फिर से कहते हैं 19:2 में यहां पर पढ़ते हैं, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। एक समय में इसे पढ़ रहा हूं। वहां कुछ चेलों ने देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? बोले से नहीं पाया। यहां पर उसने कहता है, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया। मन फिराया, क्योंकि यूहन्ना बोलता था, यूहन्ना का मन फिराव का बपतिस्मा लिया बोल के उन्होंने कहा, तो यहाँ मन फिराया तो बपतिस्मा तो लिया, लेकिन पवित्र आत्मा का अनुभव कहाँ? अन्य भाषा का अनुभव कहाँ? यहाँ पर वो बोलता है। यहाँ लिखा है 6 पद में, जब पौलुस उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो कैसे ये चिन्ह प्रकट हुआ कि पवित्र आत्मा है? अन्य भाषा कैसे आ गया? फिर अन्य भाषा भी गलत है, ये सब कुछ गलत है। पवित्र आत्मा फिर ऊपर आ कैसे गया? हाथ रखते आ कैसे गया? ये तो भीतर ही काम करता है पवित्र आत्मा, तो बाहर से कहां से आ गया? ये तो बपतिस्मा ले लिया तो फिर कहां से यहाँ आ गया आत्मा? ये तो पौलुस ने हाथ रखा था, किसी और ने तो नहीं रखा था। यहां तक कि पतरस ने जब वचन प्रचार किया तभी पवित्र आत्मा उतर आ गया, अन्य जाति में लिखा। वो कैसे आ गया? फिर कहां से आ गया? एक बार तो उतरा था पंतीकुस्त के दिन में, तो फिर कहां से आ गया पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कहां से आ गया? ऐसा झूठी शिक्षा आप फैला रहे हैं। आप लोग डिनोमिनेशन की लड़ाई में अपने कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। डिनोमिनेशन की लड़ाई है, पास्टर्स की लड़ाई है, उसमें विश्वासी पिसते हैं। सच्चाई तो यही है, एक शिक्षा सिखाने वाला अलग तो दूसरा सिखाने वाला अलग, इसलिए झगड़ा कर रहा है। नेट में भी झगड़ा, चर्च में भी झगड़ा, विश्वासी से झगड़ा, अनबन रखता है। लेकिन लिखा है आपस में प्रेम रखो।
क्या प्रभु यीशु मसीह ये सब सिखाया तुम लोगों को? ये सब वचन में लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन ये सब सिखाते हैं। इस तरीके से आज प्रेरित 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 बहुत से प्रेरित, कहां से प्रेरित? तुम कौन से प्रेरित? अपोलोजेटिस्ट, तुम लोग कहां से प्रेरित? ऐसे पास्टर जो नया नियम कर रहे हैं, कहां से प्रेरित हो गए? तुमको कौन प्रेरित नियुक्त कर दिया? बड़े बड़े उम्रदार जो लोग हैं, बाल पक गए, बाल झड़ गए, टकला हो गए हैं, तुमको किसने प्रेरित नियुक्त कर दिया? कौन तुमको प्रेरित नियुक्त किया? पौलुस के बारे में तो हम पढ़ते हैं कि पौलुस में हाथ पत्री में बोलता है कि मुझे प्रेरित करके नियुक्त किया गया। आपको किसने नियुक्त किया? आपको जब कोई नहीं नियुक्त किया तो फिर आप दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? क्या आप अद्भुत काम कर सकते हैं? क्या आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं? क्या आप रोग चंगा कर सकते हैं? क्या दुर्बलता आप दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो प्लीज दया करके अपना मुंह बंद रखिए। जब आप खुद नहीं कर सकते तो फिर दूसरों को क्या बोलते हैं? अपने घर में, अपने घर का, यहां तक कि खुद का शरीर तक का भी आप इलाज नहीं कर सकते। इस तरीके से परिस्थिति, पौलुस ने अपने शरीर के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने अनुग्रह मांगा। क्या आप पौलुस हैं? पौलुस जैसा तो आपने काम नहीं किया, फिर कैसे कह रहे हैं कि मैं पौलुस का प्रचार करता हूं, मैं तो वचन से प्रचार करता हूं। आप पौलुस जैसा जीवन नहीं जीते और पौलुस का प्रचार कैसे कर लिया आपने? प्रेरित कह के प्रेरितों का नाम को क्यों उछाल रहे हैं, बदनाम क्यों कर रहे हैं? प्रेरित लोग मर गए, उस समय में मर गए, तो तुम भी मर जाओ, ये सिखाना है लोगों को। तुम बहुत बड़े प्रेरित हो, वो मर गए तो तुम भी मर जाओ। कलीसिया यदि मर जाएगी तो क्या करेगी? अगुए मर जाएंगे, क्या करेंगे? चरवाहे मर जाएंगे, क्या करेंगे? भेड़ बकरी कहां जाएगी? क्या बकवास है? कलीसिया को कितना नुकसान पहुंचा रहे, कितना दुख पहुंचा रहे हो। हाँ, तुम प्रेरित के नहीं सेवा करो और जा मर जाओ। क्या सिखा रहे हो भाई? जाके मर जाओ। पौलुस बनाने पे तुले हो। सब कोई क्या पौलुस है? क्या लिखा है पौलुस ने कहा कि सब कोई प्रेरित है? क्या सब कोई भविष्यवक्ता है? सब कोई तो नहीं है, तो फिर काय को ऐसा कर रहे हो? जब तुम प्रेरित खुद नहीं हो, नया नियम कर लगा रखे हो, नया नियम ऐसा हो गया, नया नियम ऐसा हो गया, नया नियम में पेंतिकुस्त का दिन ऐसा हो गया, तो फिर बाकी क्या? अब तो कुछ नहीं अधिकार, तुम्हें कोई सहमत नहीं, और उस आत्माओं के ऊपर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जिंदगी को बर्बाद करके रखी है और उस आत्माएं ने। दूसरा आत्मा तो तुम निकाल नहीं सकते। कोई यदि निकालता है झुंड का झुंड तो तुम लोग को उससे तकलीफ होती है, दर्द होता है, जलते क्यों हो? इतना जलन तुम में क्यों है? और कहते हो झूठी शिक्षा। तुम झूठे शिक्षक हो। तुमको किसने नियुक्त किया? किसने आपको नियुक्त किया? नहीं। आपको जैसे बोलने का अधिकार है वैसे हमें बोलने का अधिकार है। इसी अधिकार से हम बोलते हैं। हर इंसान का अधिकार है, सेवा करने का अधिकार है। हर एक डिनोमिनेशन का अलग अलग शिक्षाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सही को गलत कर दो और गलत को सही कर दो और अपने आप को बहुत सैन्या समझो कि हम ही सच्चे हैं, हम ही सही हैं, हम ही प्रेरितों के समय की कलीसिया हैं और हमसे बढ़कर कोई कलीसिया नहीं। खुद का हिस्ट्री पता नहीं, खुद का चर्च का हिस्ट्री पता नहीं, खुद का चर्च का फाउंडर पता नहीं, कहां से क्या हो रहा है पता नहीं, कलीसिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, कलीसिया में कौन कैसा काम कर रहा है पता नहीं, कौन लड़का कैसा कर रहा है, कौन लड़की क्या कर रही है पता नहीं, कौन माँ बाप कैसे कर रहे हैं पता नहीं, कलीसिया में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। लेकिन प्रेरितों के खिलाफ बोलने वाले तुम लोग हो और इसी तरह से सेवा को बिगाड़ते हो। नहीं हो तो नहीं हो, कपटी के समान क्यों बन बैठे हो? शिक्षक हो तो शिक्षक रहो, उससे बढ़कर क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? यदि शिक्षक हो तो शिक्षक के दायरे में रहो। तुम बाइबल सिखाते हो, अच्छा सिखाते हो, मना नहीं करता, तुम बहुत अच्छे तरीके से बाइबल सिखाते हो, बहुत बढ़िया सिखाते हो, तुमसे बहुत अच्छा ज्ञानी कोई नहीं, अच्छी बात है, तुम लोग बहुत नॉलेज रखते हो, बहुत सारी किताबें पढ़े हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रेरितों के खिलाफ बोलो और तुम खुद अपने को प्रेरित बनाओ। इसके खिलाफ कुछ भी जो भी है वो परमेश्वर न्याय करेगा। जैसे भी है परमेश्वर न्याय करेगा, सबका न्याय परमेश्वर करेगा। हमें किसी को क्या बोल सकते हैं? सब कोई अपने हिसाब से चलते हैं, सबने अपने हिसाब से सेवा करते हैं, सब कोई अपने तरीके से करते हैं। सरकार अपने तरीका वो निकाल लिया है कि ऐसे करोगे तो ठीक है, सर्टिफिकेट करो, ये करो वो करो, और आप लोग भी ऐसे ही हैं, अपनी मर्जी से जैसे चाहते करें, क्योंकि यही आज सच्चाई है। हम अंतिम दिनों में आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं। यीशु मसीह के लिए बलिदान के लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज प्रेरितों के बारे में इस तरीके से बातें बोला जाता है प्रभु, इसलिए प्रभु ये वीडियो को सिद्ध से बनाते हैं। प्रभु दया कीजिए,
सुनने वाले प्रभु परमेश्वर आंखों खुल जाए, कान खुल जाए, समझ खुल जाए बोल के प्रार्थना करते हैं। प्रभु वीडियो को भी कोई देखता नहीं हमारा प्रभु, तो भी प्रभु परमेश्वर दया कीजिए प्रभु वीडियो सबको, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु दया कीजिए, इधर उधर किसी के प्रेरितों के बारे में ना बोले, अधिकार यदि कोई ना हो, सामर्थ्य यदि ना हो, यदि शक्तियाँ ना हो, यदि सर पर नहीं निकाल सकते, फिर भी इतना कपट और प्रभु प्रसादों के फारसी जैसा ये लोग ना हो प्रभु परमेश्वर। यदि शिक्षक हैं, शिक्षक बन रहे, अपोलोजिटी से अपोलोजिस्ट बने रहे, यही प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। दया करके प्रभु परमेश्वर आपके लोगों की तू ही रक्षा करे। हे प्रभु परमेश्वर, आपके सेवक सचेत सेवा कर सके प्रभु, आप सबकी सहायता कीजिए। सबके प्रभु परमेश्वर प्रधानों में सबकी शुद्धि लीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। आपकी कलीसिया में प्रभु आपकी महिमा हो, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।